तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा सुप्रीम कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है। समझ लीजिए बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत पावरफुल पोस्ट है। जिसका हो जाता मज़ा बहुत आती है। अपनी गाड़ी पे मान लीजिए स्कॉर्पियो लिया तो स्कॉर्पियो पे एकदम बढ़िया से लिखा देता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। और साइकिल लिया, साइकिल पे भी लिखवा देगा। लेकिन हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी पोस्टें हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे। अगर देखिए आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी और इसकी जो मतलब वो दिया है प्रोसीजर, अगर आप उसको सही से पढ़ के तैयारी करते हैं तो समझ लीजिए डेफिनेटली हो भी जाएगा। और पोस्ट समझ लीजिए इससे अच्छी भर्ती कोई होती नहीं है, एकदम दबदबा रहता आपका। तो आइए पहले देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की आई है, इसमें 241 पोस्टें हैं और जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 5 तारीख से भरा जा रहा है और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है ना। अभी एग्ज़ाम के बारे में नहीं दिया गया है तो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यूसली रखिए। देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 1000 रुपया रखी गई है और अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते पीएस से तो 250 रुपया रखी गई है। एज की बात की जाए तो आपका जो मतलब एज होनी चाहिए 8/3/2025 तक में 18 से 30 साल होनी चाहिए, है ना। बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 35 होगा और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट ऑन इंग्लिश सॉरी लिया गया है, तो इंग्लिश की जो है 35 वर्ड पर मिनट, है ना। तो कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उस पर सैलरी कितनी होगी। तो देखिए आपकी सैलरी मैक्सिमम जो है 72,000 रुपया हो जाएगी। ये सैलरी ही नहीं है, ये आप समझ लीजिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगे ना तो ताऊ चाचा मौसी मौसा बुआ फूफा जितने भी आपके सगे संबंधी जो आपको जानते होंगे, जो नहीं भी जानते होंगे वो भी धमकी देंगे कि हमारा बच्चा जो है सुप्रीम कोर्ट में है ना। उनको कोई लेना देना नहीं है। जब तक अगर आप फेल हो जाते तो वो नहीं बताते, लगा कहीं आप सिलेक्शन पा गए ना सुप्रीम कोर्ट में तो समझ लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाएगी हमारा बच्चा जो है सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत पावरफुल पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं, देखिए मतलब रिजर्वेशन मिलेगा अकॉर्डिंग वैसे, है ना। बात करते हैं पेपर का। तो जो पेपर जो है 2 घंटे का समय दिया गया है। 2 घंटे में जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन में आपका जो है 50 इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 25 क्वेश्चन ये होगा। अच्छा, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको उसके लिए टाइपिंग के लिए 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 3% मिस्टेक अलाउ हुआ इसमें। फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का और कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्रेसी राइटिंग और ऐसे, उसके लिए 2 ही घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो इसका फॉर्मेट आपको ध्यानपूर्वक आपको करना है। ये समझ लीजिए कि इंग्लिश जो बताया मैंने उसको समझ के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्रेसी राइटिंग और ऐसे राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अच्छी तरीके से हो सकता हो जो वाइडले कुंभ हुआ या पार्लियामेंट हो या दिल्ली चुनाव वाले, इन सब पे हो सकता हो लिखवाया जाए। तो अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो सही से आप तैयारी करिए, नहीं फॉर्म भरते तो कोई बात नहीं है। अब समझ लीजिए अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें हो जाएगा तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब बता सकते हैं कि हमारे एक लड़का है जो हो गया है ना। तो भोगाली पोस्टें हैं, बाकी आप पे डिपेंड है।